Assalamu alaikum and welcome to my channel 25 Learning Hub. Today we are going to discuss another very important topic and that is noun gender. जैसे कि हम जानते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स हैं मतलब इंसान उनको दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, मेल एंड फीमेल। जैसे कि ये वर्ड्स बॉय, गर्ल, हीरो, हीरोइन, इन दोनों पेयर्स में द पेयर ऑफ वर्ड्स में जो पहला नाम है, जो पहला नेम है वो मेल की तरफ इशारा करता है, जबकि जो सेकंड वर्ड है वो फीमेल की तरफ। वो नाउन जो मेल की तरफ इशारा करता है, डिनोट करता है, हम उसे मैस्कुलर जेंडर कहते हैं। और वो नाउन जो इशारा करता है फीमेल की तरफ या डिनोट करता है फीमेल की तरफ, हम उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। आइए मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर को कंपेयर करते हुए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि हस्बैंड, तो उसका फेमिनाइन क्या होगा? वाइफ। मैस्कुलाइन किंग, तो उसका फेमिनाइन क्या होगा? क्वीन। मैस्कुलाइन लॉर्ड, तो उसका फेमिनाइन क्या होगा? लेडी। मैस्कुलाइन मेन, तो उसका फेमिनाइन क्या होगा? वुमेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में क्या फ़र्क होता है। आइए मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर के बाद जो थर्ड जेंडर होता है हम उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है? ऐसा नाउन जो इशारा करे या तो वो मेल हो या फीमेल हो, तो हम उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। A noun that denotes either a male or female is said to be the common gender. कैसे? Like parents. अब पेरेंट्स फीमेल भी इसमें इंक्लूड है और मेल भी उसमें इंक्लूड है। चाइल्ड में भी फीमेल भी इंक्लूड है और मेल भी। फ्रेंड में भी ये दोनों इंक्लूड है। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, सर्वेंट, थीफ, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉमन जेंडर के जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। द फोर्थ जेंडर इज न्यूट्रल जेंडर। अब ये न्यूट्रल जेंडर क्या है? तो वेरी सिंपली ऐसी चीज़ें जो विदाउट लाइफ है, बेजान चीज़ें। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल और फीमेल। ऐसी चीज़ें, ऐसे नाउन जो ना मेल है ना फीमेल है, बट थिंग्स विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। ऐसी चीज़ें जो विदाउट लाइफ हैं, बेजान चीज़ें हैं, वो न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। एग्जाम्पल बुक, पेन, रूम, ट्री, तो ये सारी बेजान चीज़ें न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। सो नाउन जेंडर की 4 किस्में होती हैं। द 4 काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करती हैं, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करती हैं, और कॉमन जेंडर जो इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ न्यूट्रल जेंडर जिसमें बेजान चीज़ें, थिंग्स विदाउट लाइफ आ जाती हैं। तो ये तो होंगी 4 किस्में जेंडर की, नाउन जेंडर की। अब देखते हैं कि एक मैस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनते हैं। अगर एक वर्ड हम एज अ मैस्कुलाइन यूज़ करते हैं तो उसका फेमिनाइन क्या होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक करना स्टार्ट करते हैं या लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें इस बात का फ़र्क मालूम होना चाहिए कि एक मैस्कुलाइन का फेमिनाइन क्या होगा। वैसे भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज़्यादा होता है वोकैबुलरी, अल्फाज का ज़ख़ीरा, कि आप कितने अल्फाज बोल सकते हैं, आप उतनी अच्छी तरह से कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ज़ुबान बोल सकते हैं। तो एक तरह से ये एक हमारी वोकैबुलरी भी होगी कि मैं नए अल्फाज सीखेंगे और हमें पता होगा कि एक फेमिनाइन का मैस्कुलाइन या एक मैस्कुलाइन का फेमिनाइन कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। मैस्कुलाइन का फेमिनाइन बनाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले बिल्कुल ही मुख्तलिफ वर्ड, इंटायरली डिफरेंट वर्ड, मतलब मैस्कुलाइन जो है उसका जो फेमिनाइन है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है मैस्कुलाइन से। जैसे कि बॉय,
इसका फेमिनाइन होगा गर्ल, जो कि बॉय से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ब्रदर, इसका फेमिनाइन सिस्टर। अब सिस्टर ब्रदर दोनों टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं। ओके, डॉग, इसका फेमिनाइन बिच। अर्ल, इसका फेमिनाइन काउंटेस। फादर, इसका फेमिनाइन मदर। तो ये पहला तरीका है मास्कुलिन से फेमिनाइन बनाने का, जिसमें मास्कुलिन वर्ड से फेमिनाइन बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी। दूसरा तरीका मास्कुलिन से फेमिनाइन बनाने का, इसमें हम जो मास्कुलिन वर्ड होता है उसके लास्ट में ऐड करते हैं एक सिलेबल ESS। इस तरह से मास्कुलिन से फेमिनाइन बनता है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एक्टर मतलब अदाकार, इसका फेमिनाइन होगा एक्ट्रेस। कंडक्टर मतलब रहनुमा, इसका फेमिनाइन होगा कंडक्ट्रेस। हंटर मतलब शिकारी, शिकार करने वाला, इसका फेमिनाइन होगा हंटरेस। नेग्रो मतलब जो काले लोग होते हैं उनको हम नेग्रो कहते हैं, उसका फेमिनाइन होगा नेग्रेस। तो ये वो तरीका है जिसमें हम मास्कुलिन वर्ड के एंड में ESS ऐड करते हैं। ESS का सिलेबस ऐड करके फेमिनाइन बनाते हैं। अब देखते हैं कि तीसरा तरीका कौन सा है। तीसरा तरीका जो है एक मास्कुलिन से फेमिनाइन बनाने का, उसमें हम एक वर्ड रखते हैं जो एक्चुअल वर्ड होता है मास्कुलिन, उसके वर्ड से पहले या फिर उस वर्ड के बाद फेमिनाइन बनाने के लिए, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे वर्ड ग्रैंडफादर मतलब दादा, इसका फेमिनाइन बनेगा ग्रैंड मदर। हमने जिस जो पहला वर्ड था उसको चेंज किया एक मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के लिए। दूसरा वर्ड है ग्रेट अंकल, इसका फेमिनाइन बनाने के लिए ग्रेट हमने रखा, सिर्फ आंट का इजाफा किया, ग्रेट आंट। मेल सर्वेंट, इसका फेमिनाइन बनाने के लिए हमने पहले वर्ड को चेंज किया, मेड सर्वेंट। लैंड लॉर्ड, इसको लैंड लॉर्ड का फेमिनाइन बनाने के लिए हमें लैंड सेम रखा, लास्ट में लेडी चेंज किया। तो इस तरह से ये 3 तरीके हैं जिसमें एक मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाया जाता है। आपके वोकेबलरी में इजाफा करने के लिए मैं यहाँ पे चंद कुछ और मैस्कुलिन से फेमिनाइन की लिस्ट रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।